Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine with grace of Allah, Almighty Allah. Today is our lecture class 5 exercise 3C subject mathematics. 3C एक्सरसाइज 3A और B इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस पहले अपलोड हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज फर्स्ट 3A की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे थी वैल्यूज़, फ्रैक्शन ही है पूरा चैप्टर ये, लेकिन उस फ्रैक्शन के मिड में प्लस और माइनस था, उसमें हमने एलसीएम लेकर उसको सॉल्व किया था। आज फिर नेक्स्ट बी जो एक्सरसाइज थी 3B, उस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन थी दो फ्रैक्शन के दरमियान। फिर अगर मैंने उसमें आपको रूल बताया था कि अगर ऐसी वैल्यूज़ जो फ्रैक्शन में लिखी हों उसमें मल्टीप्लिकेशन हो उसके मिड में, तो अगर वो क्रॉस में कट हो रही है किसी सेम टेबल के ऊपर, कैंसिल हो रही हैं, तो हम कर सकते हैं ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने नॉमिनेटर से कभी भी कैंसिल नहीं होते, ना ही डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है। सेम जो रूल मैंने आपको 3B एक्सरसाइज में बताया था, 3C एक्सरसाइज भी सेम उसी रूल के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो मोस्टली क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, सब में जो साइन यूज़ किया गया है वो डिवीजन का साइन है। जहाँ पे डिवीजन का साइन होता है उसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको नॉमिनेटर बनाते हैं, जो नॉमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बनाते हैं। फिर उसके बाद उसका हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन के बाद जो उसका आंसर हो वो हम आंसर उसमें पुट कर देते हैं। जैसे अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें जितने भी हैं सारे जो 5 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सोल्यूशन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। लेकिन मैंने कुछ पहले आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन इसको हम चेक करेंगे क्या ये वाकई ही इसका आंसर जो है वो ये है, क्योंकि कुछ आपकी जो एक्सरसाइजेज़ के क्वेश्चन हैं वो रॉन्ग भी हैं पीछे। जैसे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का पार्ट सी जो होगा, क्वेश्चन 3 का पार्ट सी जो 4 होल 3/7 डिवाइड 8 होल 6/7 इज इक्वल टू, उन्होंने पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो 2 होल 2/7, जो वो रॉन्ग क्वेश्चन है, 1/7 सॉरी, तो वो इसका आंसर नहीं आता। इसका आंसर जो है वो 1/2 आएगा। इसको हम चेक भी करेंगे कि ये वाकई ये आंसर इसका आता है या नहीं। अब मैं इसका क्वेश्चन 1 का अगर पार्ट 1 में लिखता हूँ 7/2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखा जो हुआ है 7/2 डिवाइड 5/2, ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। जो मैंने आपको रूल बताया उसी रूल के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले जो वैल्यू लिखी हुई है डिवीजन से साइन से पहले, वो सेम हम वैसे एज इट इज़ इसको लिखेंगे। जो डिवीजन के बाद साइन होता है, मतलब डिवीजन का साइन है, उसको तो हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन के साइन के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है 5/2, इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ये बन जाती है वैल्यू 2/5। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन 3B वाला बन गया है। अब देखिए 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब जो वैल्यू रह गई है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी 1 आएगा, 7 1s are 7 और डिनोमिनेटर में आएगा 5। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 5 5 1s are 5, इसके डिनोमिनेटर में रिमाइंडर में क्या आएगा, 2 आएगा। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं तो ये आंसर आता है 1 होल 2/5, ये इसका आंसर है। अब देखें जो पहले मैंने लिखा हुआ है आंसर यही है इसका, 1 होल 2/5। नेक्स्ट जो है इसका बी पार्ट, 3/5 डिवाइड 1/7, 3/5, इसको भी सॉल्व करता हूँ। 3/5 डिवाइड 1/7। ठीक है स्टूडेंट, अब 3/5 हम वैसे एज इट इज़ वैल्यू लिखी जाएंगी। ठीक है, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 है तो 7/1 आ जाएगी वैल्यू इसकी। अब देखें स्टूडेंट, इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी जो है वो सेम किसी टेबल पे कैंसिल होने वाली नहीं है। 3 5 और 7 और 1, ये जो है 1 के अलावा बाकी जो है 3 5 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं तो इसलिए किसी और टेबल पे नहीं आएंगे। अगर नहीं है तो हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और डिनोमिनेटर हम लिखेंगे 5। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे, 5 4s are 20, इसका 1 आएगा, इसका आंसर आएगा 1 होल 4/5। देखें यही आंसर है, 1 होल है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो पीछे से देखा जो मैंने लिखा था वो है 4 होल 1/5। 4 होल नहीं, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, इसका आएगा 1 होल 4/5। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग हैं। ठीक है, इसको आपने खुद इसको चेंज कर, इसको खुद आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या आंसर था? 1 होल 4/5 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है लिखी हुई है सी पार्ट में लिखा हुआ है 1 होल 1/2 डिवाइड 1 होल 1/2। ये सेम वैल्यूज़ हैं, 1 होल 1/2 डिवाइड 1 होल 1/2। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 3 2 1 2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 डिवाइड 2 1 2 में 1 ऐड किया तो 3/2। अब इसका भी मिड में क्या है साइन डिवीजन का है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में? मल्टीप्लिकेशन में। 3/2 मल्टीप्लाई 2/3। इस वैल्यू का हमने क्या लिया? रेसिप्रोकल लिया है। मसलन जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको नॉमिनेटर बना देते हैं और जो नॉमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं। ये भी 2 से कट गया, ये भी 2 से कटा, 3 1 3 1। देखिए अब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 1 और 1 है। ठीक है, और इसको अगर हम आंसर लिखते हैं तो ओनली इसको 1 भी लिखा सकता है, डिनोमिनेटर 1 ना भी लिखें तो आंसर ठीक होता है। ठीक है, इसका आंसर ठीक है 1 ही है। नेक्स्ट जो है जी डी पार्ट 10/7 डिवाइड लिखा हुआ है 5 का जो आंसर जो लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या ये आंसर 2/7 आता भी है या नहीं? अब देखें इसमें जो लिखा हुआ है जी 10/7 डिवाइड 5, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 10/7 डिवाइड 5, 10/7 डिवाइड 5/1, जिसका डिनोमिनेटर में नहीं था मैंने 1 इसका लिख दिया है। 10/7 वैल्यू वैसे लिखी, मल्टीप्लाई किया 1/5, 5 2 10 कट गई, 2 1 2/7। तो ये भी आंसर इसका 2/7 ठीक है। नेक्स्ट जो इसका ई पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स में है डैश, आगे लिखा हुआ है जी डिवीजन 9 इज इक्वल टू 1/3। इसको भी सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर इसका यही आता है। डैश डिवीजन 9 इज इक्वल टू 1/3। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर ये 9 लिखा हुआ है, 9 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/3, अगर हम इसमें लिखते हैं जो आंसर लिखा हुआ है 3 लिखा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करता हूँ, ये मल्टीप्लाई करूँगा इसको डिनोमिनेटर 1 है तो ये 1/9 आए, रेसिप्रोकल लिया इसका। अब ये 3 1 3 3 3 9, तो ये इसका आंसर आएगा 1/3 जो दूसरी साइड के इक्वल आता है। ठीक है, ये जो आंसर लिखा गया 1/3, ये वैल्यू का आंसर जो लिखा गया वो ठीक है। नेक्स्ट जो है जी स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स हैं। अब इतना मैंने आपको करवा दिया है, आप इजीली अब इस एक्सरसाइज में ट्रू और फॉल्स या फिर जो आगे ऑब्जेक्टिव आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ जी पहला क्वेश्चन है जी व्हेन डिवाइडेड टू फ्रैक्शंस द सेकंड फ्रैक्शन इज इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड मीन उसको हम क्या कर देते हैं, सेकंड जो वैल्यू होती है उसको हम रेसिप्रोकल, जो मैंने वर्ड यूज़ किया तो वो लेते हैं, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। अब है जी बी पार्ट 1/2 डिवाइड 5 इज़ द सेम एज, ठीक है, 5 डिवाइड 1/2। ये हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों? 1/2 जो है डिवाइड हो रहा है 5 के साथ, ना कि 5 डिवाइड हो रहा है 1/2 के साथ। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। 1 होल 1/2 डिवाइड 1/2 इज इक्वल टू 3। ये इसको आप सॉल्व करेंगे कि अब अगर वाकई इसका 3 आता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, नहीं आता तो फॉल्स होगी। 5/8 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 1, तो इसको अगर हम लिखते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है इक्वल के बाद 8/5, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि 5/8 मल्टीप्लाई 1 आता है, क्योंकि 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 और जो डिनोमिनेटर में 8 लिखा 1 से मल्टीप्लाई होगा 8 आता है, तो 5/8 इसका आंसर है, ना कि 8/5 आंसर है इसका। लास्ट पार्ट है जी ई पार्ट 7/3 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 3/15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं हम 5 का, तो 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आता है, 7 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 आता है। इस तरह ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 3 का मैंने ए पार्ट लिखा है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। सॉल्व करवाने के बाद फिर मैं जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उसके ऊपर आपको लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने कहा था इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो रॉन्ग हैं। आपने देखा भी होगा जो क्वेश्चन 1 का जो मैंने बी पार्ट किया था उसका आंसर कुछ और था, जो बैक साइड पर लिखा हुआ है आंसर वो कुछ और है। अब ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 1 होल 3/5 डिवाइड 3 होल 4/5। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 5 1 5 में 3 ऐड करेंगे 8/5
डिवाइड 5 3 × 15 में 4 ऐड करेंगे 19/5। अब इस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल लेंगे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ 8/5 मल्टीप्लाई करेंगे 5/19। ठीक है स्टूडेंट, ये 5 से कट गया। अब 8 1s are 8, इसके डिनोमिनेटर 1 1 19s are 19। क्या आंसर ये ठीक है जो हम लिखें 8/19? 8/19। अब देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 8/19, फर्स्ट जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे है जी बी पार्ट इसका 11 डिवाइडेड 4 होल 2/5 इज इक्वल टू 5/2 है। ये वो पार्ट था सी जो मैंने आपको कहा था इसका रॉन्ग है, ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसका क्वेश्चन ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था। 7 4s are 28 में 3 ऐड करते हैं तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले लिखेंगे 31 आता है इसका आंसर ओवर 7। डिवाइड 7 8s are 56, 56 में 6 ऐड करेंगे 62/7। अब इस वैल्यू को हम रेसिप्रोकल लेंगे 31/7 मल्टीप्लाई 7/62। ठीक है, 7 से कट गया। ठीक है, ये 31s are 31, 32s are 62 होता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 1s are 1, ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। इसका आंसर जो है वो 1/2 है। पीछे जो आंसर लिखा गया है वो 2 होल 1/2 लिखा हुआ, ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, ये मैंने लिखा 1/2। डी पार्ट इसका 15 डिवाइडेड 25/35 इज सेम एज, इसका आंसर 21 आएगा। ई पार्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट 1/3 डिवाइडेड 1/9 इज़ द सेम एज, इसका आंसर 3 आएगा स्टूडेंट्स। अब जो मैंने क्वेश्चन जो 4 है और जो मैंने क्वेश्चन ये 5 और 6 ये स्टूडेंट्स आप सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैंने स्किप किए हैं। आपने क्वेश्चन जो 4 और 7 ये आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 जो है ये है जी डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शन ही लिखा हुआ है, इसको हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे। ये डिवाइड का साइन होगा, मैंने मल्टीप्लिकेशन का लिखा होगा 1/6। ठीक है, डिवाइड 5/1, डिनोमिनेटर में मैंने इसका 1 लिखा। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 1/5। अब ये डिवाइड का सेम किसी टेबल पे तो कैंसिल होते नहीं है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1s are 1 और 6 5s are 30, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट 1/4 डिवाइड 7/1, डिनोमिनेटर में 1 लिखा 1/4 मल्टीप्लाई 1/7। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 4 7s are 28, इसका आंसर है। सी पार्ट इसका 3/7 डिवाइड 9/1 लिखा, इसका 3/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9, इसका रेसिप्रोकल लिया 9/1 का। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 1/21 इसका आंसर है। 5/8 डिवाइड 8/1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 8/1 का तो ये 1/8 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये भी किसी सेम टेबल पे कैंसिल, 5 है और ये 8 नहीं आता। 5 1s are 5, 8 8s are 64। 1/2 मल्टीप्लाई 3/1, इस वैल्यू का मैंने क्या लिया, रेसिप्रोकल लिया। 3 1s are 3, 2 1s are 2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। 2 1s are 2, 1 1 होल 1/2 इसका आंसर है। इससे मैंने ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन के थे। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड नहीं करते। 1/4 मल्टीप्लाई 2/1, ये 1 और ये 2, मतलब 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 1s are 2, इसका 1/2 आंसर है। 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 1s are 3 कट गया, अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, इसका भी 1/2 आंसर आएगा। सेम है आंसर इसका भी और जो मैंने पहले पार्ट करवाया था उसका भी। 7/3 मल्टीप्लाई 15/14, रेसिप्रोकल लिया इस वैल्यू का। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 2 आया। इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। 2 2s are 4, 1 2 होल 1/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट है। मैंने 5 और 6 मैंने कहा था वो स्किप हैं, वो नहीं करेंगे। डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस हैं, ये थोड़ा सा उससे लेंथी होगा। सेम क्वेश्चन 4 की तरह का ये भी है। 5 1s are 5 में 2 ऐड करेंगे 7/5 डिवाइड 4/5। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 7/5 मल्टीप्लाई 5/4, 5 5 से कट गया।
तो 7/4, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4 1s are 4 और इसके डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो 3 है। इसको लिखते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 1/3/4 इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, 15/42 डिवाइड 5 डिनोमिनेटर मैंने खुद लगाया 1, 15/42 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब ये 3/42 है। क्या ये 3 और 42 नॉमिनेटर मैंने और डिनोमिनेटर कहा था ना स्टूडेंट्स, अगर सेम टेबल पे हों, आ रहे हों, कैंसिल होते हों तो कर देते हैं। अब ये जो है ना 3 और 42 ये सेम टेबल पे आता है, 3 की टेबल पे 42 आता है। 3 1s are 3 और 14s are कितना होता है, 42 होता है। 1/14 इसका आंसर है। अब यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 1s are 3, 3 14s are 12, या ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, ऊपर काटते हैं आंसर फिर भी वही आएगा। 37 प्राइम नंबर है स्टूडेंट, ये 37/25 डिवीजन में लिखा तो 1/75। अब इसका 1/75 का हम रेसिप्रोकल लेंगे। कभी भी डिवीजन के साइन से पहले जो वैल्यू लिखी गई है इसका कभी भी रेसिप्रोकल नहीं लेना आपने, ठीक है। अगर लेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। 25 3s are 75 होता है। अब 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है। 21 7 3s are 21, 1 2 कैरी, 3 3s are 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 1 1 1 इसका आंसर है 111। डी पार्ट है स्टूडेंट इसका 84 डिवाइड 21/16, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम तो ये आएगी वैल्यू 16/21, 21 4s are 84 होता है स्टूडेंट। अब 4 को 16 से मल्टीप्लाई ये नहीं करेंगे आप, 4 1s are 4, 4 4s are 16, नॉमिनेटर कभी भी कैंसिल नहीं होते, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई सिंपल हम कर देंगे, 64 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आता है इसका। जी नेक्स्ट इसका डी ई पार्ट है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 में 3 ऐड करेंगे 63, 5 डिवाइड 8 4s are 32, 32 में 3 ऐड करेंगे तो 35/8, 63/5 मल्टीप्लाई 8/35, ये इसका आएगा वैल्यू इसकी लिखी। अब आप देखें किसी सेम टेबल पे ये वैल्यू आती हैं, 7 9s are 4, ये 7 9 के टेबल पे तो इसको ना हम 63 और 75 7 के टेबल पे इसको कैंसिल कर सकते हैं। 7 9s are और 7 5s are, ठीक है स्टूडेंट। अब और ये नहीं आते किसी टेबल पे। 9 8s are 72 और 2 5 5s are 25। अब 72/25 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट किसमें, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड करेंगे इसको भी। 72, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या था 25, 25 3s are 75 होता है। 75 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 2 पे हम करेंगे इसको, 2 पे करेंगे तो ये वैल्यू आती है स्टूडेंट 52 और ये भी 2। अब इसको हम लिखते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखते हैं इसका आंसर। इसका लिखेंगे 2 होल 22/25, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिवाइडेड 1/10, 100 डिवाइडेड 1/10, 100 मल्टीप्लाई 10, और इसके अगर डिनोमिनेटर में आपने लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं। अब 100 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 है, इसका आंसर आता है। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है जी इसके लास्ट 3 पार्ट्स रह गए हैं, वही मैं आपको तकरीबन इसमें मैंने ऑलमोस्ट 70-80% आपको क्वेश्चन कवर करवाए हैं, इसलिए क्योंकि ये इसके 2 ही क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करने थे, इसलिए मैंने ये मोस्टली जो ज़्यादा जो क्वेश्चन थे मैंने खुद कवर कर दिए हैं। 4 10s are 40, 40 में 9 ऐड करेंगे 49/10 डिवाइड 2 2s are 4 में 1 ऐड करेंगे 5/2। अब इस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल लेंगे, 10 मल्टीप्लाई 2/5, 2 1s are 2, 2 5s are 25। अब 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यही वैल्यू जो आएगी 49, 5 5s are 25।
अब इसको हम फिर करेंगे डिवाइड, ठीक है। 25 1 ज़ार, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 25 4 और 2 24 है, इसका रिमाइंडर आएगा 1 और 24 ओवर 25 इसका आंसर है। अब है जी वैल्यू इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, m पार्ट 3 6 ज़ार 18 में 5 ऐड करेंगे 23 प्राइम नंबर है। 6 डिवाइड 6 1 ज़ार 6 में 1 ऐड किया 7 ओवर 6, 23 ओवर 6 मल्टीप्लाई 6 ओवर 7, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे, 6 से कट जाएगा 7। 23 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। 23 ओवर 7, अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे पहले, ठीक है। 7 3 ज़ार 21, 2 3 होल 2 ओवर 7 इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, 8 4 ज़ार 32 में 1 ऐड करेंगे 33 ओवर 4 डिवाइड 8 3 ज़ार 24 में 5 ऐड करेंगे 29 प्राइम नंबर है। 8 33 ओवर 4 मल्टीप्लाई 8 ओवर 29, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। अब 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 ओवर 29। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 29 2 ज़ार 58 होता है, ठीक है 58। अब यहाँ से कैरी लेंगे 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, ये 5 में से 5 गया तो 0 आता है, इसका 2 होल 8 ओवर 29 स्टूडेंट इसका आंसर है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।